ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली का जंतर मंतर, कुछ समय पहले यहाँ हजारों छात्र जुटे थे। हाथों में पोस्टर थे, जुबां पर एक ही सवाल था कि जिस परीक्षा के भरोसे हमने अपना भविष्य दांव पर लगाया, अगर उसी परीक्षा का पेपर पहले से ही किसी और के हाथ में पहुंच जाए तो हमारी मेहनत का क्या मतलब रह जाता है। ये सिर्फ नीट की परीक्षा का सवाल नहीं था, ये उस भरोसे का सवाल था जो एक छात्र अपने सिस्टम पर करता है। जंतर मंतर पर बैठे इन छात्रों की मांग साफ थी, जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और ये पता लगाया जाए कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे। उस वक्त सवाल था पेपर बाहर पहुंचा कैसे। लेकिन अब सीबीआई की जांच जिस दिशा में बढ़ रही है, उसने इस सवाल को और गहरा कर दिया है, क्योंकि जांच की कड़ी परीक्षा केंद्र से शुरू होकर बाहर तक नहीं जा रही, बल्कि सवाल उससे पहले की जगह पर पहुंच रहा है। पेपर बना कैसे, किसने बनाया, किसके पास उसकी जानकारी थी और फिर वो जानकारी बाहर निकली कैसे। यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि नीट जैसी परीक्षा में प्रश्न पत्र तैयार करना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, फिर उन प्रश्नों की समीक्षा होती है, भाषा के हिसाब से उनका अनुवाद होता है, अलग अलग चरणों में प्रश्न पत्र को अंतिम रूप दिया जाता है और इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है गोपनीयता। क्योंकि एक सवाल का बाहर जाना सिर्फ एक सवाल का बाहर जाना नहीं है, वो लाखों छात्रों के बीच असमानता पैदा कर सकता है। एक छात्र महीनों नहीं बल्कि सालों तैयारी करता है, दूसरा अगर परीक्षा से पहले कोई वही सवाल देख ले तो दोनों एक तरह की परीक्षा में बैठकर भी बराबर की स्थिति में नहीं रहते। और शायद यही वजह है कि जंतर मंतर पर छात्रों का गुस्सा सिर्फ परीक्षा के आयोजन को लेकर नहीं था। वो पूछ रहे थे कि जिस सिस्टम को हमें बराबरी की जिम्मेदारी दी गई थी, क्या वही सिस्टम किसी को हमसे पहले सवाल दे रहा था। अब सीबीआई की जांच पर आते हैं। जांच एजेंसी की ओर से अदालत में ये बात सामने आई कि पेपर का स्रोत एनटीए से जुड़ा हुआ था, यानी जांच की पहली महत्वपूर्ण कड़ी किसी बाहरी गिरोह से नहीं बल्कि उस व्यवस्था के भीतर तक पहुंचती दिखाई दी जो परीक्षा आयोजित करती है। और यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि अगर पेपर किसी परीक्षा केंद्र से चोरी हुआ होता तो सुरक्षा व्यवस्था में सेंध की बात होती। अगर किसी स्ट्रांग रूम से निकला होता तो वहां मौजूद लोगों की भूमिका सवालों के घेरे में होती। लेकिन अगर प्रश्न पत्र तैयार होने की प्रक्रिया से ही जानकारी बाहर निकलती है तो फिर सवाल पूरी व्यवस्था का है। कौन कौन उस जानकारी तक पहुंच सकता था, किसके पास कितनी जानकारी थी और क्या किसी ने इस जानकारी का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया। सीबीआई अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है और यही वो बिंदु है जहां जंतर मंतर के प्रदर्शन को इस जांच से जोड़कर देखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि प्रदर्शन कर रहे छात्र सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि परीक्षा दोबारा करा दीजिए, उनकी मूल चिंता थी कि अगली बार भरोसा कैसे करेंगे अगर परीक्षा रद्द कर दी जाए, नई तारीख घोषित कर दी जाए या फिर पेपर तैयार कर दिया जाए। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों की जवाबदेही तय ना हो तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि परीक्षा का परिणाम सिर्फ एक तारीख और एक प्रश्न पत्र से तय नहीं होता, उसके पीछे पूरी व्यवस्था होती है। प्रश्न बनाने वाला विशेषज्ञ, प्रश्न पत्र को संभालने वाला कर्मचारी, प्रिंटिंग से जुड़े लोग, परिवहन, सुरक्षा, परीक्षा केंद्र और सबसे आखिर में वो छात्र जो परीक्षा हॉल में बैठता है। इस पूरी श्रृंखला की एक भी कड़ी कमज़ोर हुई तो उसका असर लाखों छात्रों पर पड़ सकता है। जंतर मंतर पर छात्रों के बीच इसी वजह से गुस्सा था। वहाँ मौजूद लोग पूछ रहे थे कि आखिर बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ऐसी शिकायतें क्यों सामने आती हैं। नीट में सवाल सिर्फ मेडिकल कॉलेज में दाखिले का नहीं है, ये उन परिवारों का सवाल है जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर वर्षों लगाए हैं। ये उन छात्रों का सवाल है जिन्होंने कोचिंग की फीस दी, शहर बदला, दिन रात पढ़ाई की और फिर
परीक्षा के दिन ये सोचकर बैठे कि सामने जो सवाल आएंगे वो उनके लिए भी उतने ही नए होंगे जितने बाकी उम्मीदवारों के लिए। लेकिन अगर परीक्षा से पहले किसी और को वही सवाल मिल जाए तो मेहनत और पैसे के बीच की दूरी अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। यही वजह है कि नीट विवाद ने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था को नहीं, युवा भरोसे को भी प्रभावित किया है। और अब सीबीआई की जांच उस कथित नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही है कि पेपर कहां से आया, किसने उपलब्ध कराया, किसने आगे पहुंचाया, किसने इसे हासिल करने के लिए पैसे दिए, और सबसे अहम कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में अंदर का कोई व्यक्ति शामिल था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इन सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, किसी आरोपी का जांच में नाम आना और अदालत में उसका दोषी साबित होना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए अंतिम जिम्मेदारी अदालत के फैसले से ही तय होगी। लेकिन जांच में सामने आती कड़ियां ये ज़रूर बताती हैं कि मामला सिर्फ एक छात्र को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाने तक सीमित नहीं है। अगर पेपर वास्तव में सिस्टम के भीतर से बाहर गया तो फिर ये एक संस्थागत सुरक्षा का सवाल है, और शायद यही वजह है कि जंतर मंतर की तस्वीरें इस पूरी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। एक तरफ सड़क पर छात्र थे जो कह रहे थे कि हमें जवाब चाहिए, दूसरी तरफ जांच एजेंसी थी जो दस्तावेजों, बयानों और कड़ियों के जरिए उस जवाब तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सड़क पर सवाल था कि पेपर लीक कैसे हुआ, जांच में सवाल बन गया कि पेपर तक पहुंच किसकी थी, और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच सिर्फ आरोपी तक पहुंचेगी या उस व्यवस्था की उन कमज़ोर कड़ियों तक भी पहुंचेगी जहां से कथित तौर पर ये पूरा खेल शुरू हुआ। क्योंकि नीट जैसी परीक्षा में लाखों छात्र सिर्फ सवालों का जवाब देने परीक्षा हॉल में नहीं बैठते, वो इस भरोसे के साथ बैठते हैं कि जिस मेहनत से उन्होंने तैयारी की है उसका मुकाबला उसी मेहनत से होगा। और अगर उस भरोसे में ही सेंध लग जाए तो जंतर मंतर पर उठी आवाज़ सिर्फ एक प्रदर्शन की आवाज़ नहीं रह जाती, वो एक पूरी पीढ़ी का सवाल बन जाती है कि क्या भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं अब छात्रों को सिर्फ परीक्षा देंगी या उन्हें ये भरोसा भी देंगी इस परीक्षा में हर किसी के लिए नियम एक जैसे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है हमारी इस रिपोर्ट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।